पिछले 7 सालों में पीएम मोदी ने देश की छवि एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित की। एक ऐसा देश जो सुरक्षा हो या आर्थिक मोर्चा हर तरह से अपने देशवासियों का हित सुनिश्चित करने के लिए समर्थ है। लेकिन विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेसी चमचे उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे। एक बार देखते हैं पीएम मोदी ने देश में ऐसा क्या बदला जब पहले इन कांग्रेसियों को स्वर्ग दिखता था। गरीबों को मिला इलाज का हक। मनमोहन के राज में किसी भी गरीब को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 5 लाख प्रति साल तक इलाज की सुविधा दी। कांग्रेस राज में किसी गरीब को सस्ता बीमा उपलब्ध नहीं था। मोदी जी ने 12 रुपए साल से लेकर 2 लाख का बीमा दिया। पेंशन धारकों को तोहफा। अर्थशास्त्री मनमोहन जी ये न सोच सके कि प्राइवेट वर्कर को 60 साल के बाद पेंशन कैसे दे। मोदी जी अटल पेंशन योजना लेकर आए, जिसमें 5,000 महीना पेंशन और 8.5 लाख की सहायता का प्रावधान है। वही वन रैंक वन पेंशन जिसे इंदिरा ने बंद किया था, पर मोदी ने वापस बहाल किया। किसी 20 साल पहले रिटायर्ड फौजी से इसका फायदा पूछिए। धुएं से आजादी। 70 सालों से देश की महिलाएं चूल्हे के धुएं में घुट रही थी, लेकिन कांग्रेस को ये घुटन नजर नहीं आई। मोदी 9 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन दे चुका है, जिससे आज देश की हर महिला उनका आभार और कांग्रेस को गालियां देती है। रेलवे की बदली सूरत। ये जो आज रेलगाड़ी की सूरत बदली है ना, ये जो रेलवे स्टेशन पर आरामदेह वेटिंग एरिया बनाए गए हैं, ये सब वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इसी फेकू ने दी हैं। कांग्रेस के ईमानदार पीएम तो रेलवे को बस एक भ्रष्टाचार करने का मंत्रालय समझते थे। आज देश के हर कोने में रेल को पहुंचाया और विकास की एक नई गाथा लिखी। आतंकियों को डराया। पीएम मोदी के राज में देश में एक भी बम ब्लास्ट या आतंकी हमला नहीं हुआ, वरना कांग्रेस के कालेकाल का अध्याय तो आपको पता ही होगा। यादें धुंधली हो गई हो तो 26/11 याद कर लीजिए, कांग्रेस की लाचारी समझ आ जाएगी। एम्स का रिकॉर्ड। कोरोना में कहा गया कि देश में हॉस्पिटल व्यवस्था अच्छी नहीं है, जो कि सच भी है। पर सच ये भी है कि मनमोहन जी ने 6 एम्स बनाए, वो भी अटल जी द्वारा सैंक्शन किया प्लान था। 2014 में 7 एम्स थे और आज 14 है, जो कि फेकू मोदी ने ही फेंकते फेंकते बना दिए। शहीदों को सम्मान। राजघाट 44 एकड़, शांतिवन 52 एकड़, विजय घाट 44 एकड़। ये दिल्ली जैसी जगह पर जहाँ रहने को घर की जगह नहीं, वहाँ बनाए गए गांधी परिवार के स्मारक, और इन स्मारकों पर आज भी करोड़ों खर्च होते हैं उसके रखरखाव पर, लेकिन सब चुप है। पर जैसे ही सरदार पटेल की 5 एकड़ की प्रतिमा बनी, कांग्रेस उस पर सवाल उठाने लगी, जिसपे हर साल लाखों लोग टिकट लेकर जाते हैं। 5 करोड़ सालाना औसतन एक समाधि का खर्च है। चलो माना कांग्रेस के लोग महान थे, तो देश में फौजियों के लिए एक भी मेमोरियल क्यों नहीं बना? मनमोहन जी ही बना देते। नहीं भाई, वो भी इस चाय वाले को ही करना था, इसलिए दिल्ली में देश का पहला वॉर मेमोरियल बना। अब राम का नाम। बात राम मंदिर की भी कर लें। जब तक मंदिर नहीं बना तो कहते थे ये तो बीजेपी का इलेक्शन का नारा है, और फिर जब इस फेकू ने राम मंदिर का मुद्दा सुलझा दिया तो सबको मिर्ची क्यों लगी? कांग्रेस ने कोर्ट में मंदिर मुद्दे का निर्णय देर से करने की एप्लीकेशन लगाई थी, याद है कि भूल गए? भूल ही गए होंगे आप। 1947 भूले, सुभाष जी की हत्या भूले, शास्त्री जी की रहस्यमय मौत भूले, 1962 की चीन हार भूले जिसमें हजारों एकड़ जमीन चीन ले गया। आप 1984 भूले, 1979 कश्मीर भूले, 1992 में राम भक्तों पर चली गोली भूले, 26/11 जैसे अनेक बम ब्लास्ट भूले, अनेक घोटाले भूले। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त टीका, मुफ्त इलाज, ऑक्सीजन मुफ्त, अनाज मुफ्त, सिलेंडर, वेंटिलेटर और तमाम अन्य सहायता दी। लेकिन गाली तो हम फिर भी देंगे, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं। बाकी आपको तय करना है। इस तुलनात्मक विवरण का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अंधभक्त बने ना बने, पर अंध आलोचक बिल्कुल ना बने।